डियर स्टूडेंट, वेलकम टू टेक स्टडी ऑनलाइन पोर्टल, एवरीथिंग फॉर टेक्निकल स्टूडेंट। यदि आप किसी भी टेक्निकल एग्ज़ाम या अपने सेमेस्टर एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपकी तैयारी और अच्छे से हो सके। आज का जो सब्जेक्ट है वह इंग्लिश सेक्शन को चुना गया। इंग्लिश सेक्शन में जो टॉपिक है प्रोनाउन पार्ट 1 का वीडियो पहले ही हम लोग देख चुके हैं। आज का जो वीडियो पार्ट 2 पर संबंधित है। पार्ट 1 में हम लोग प्रोनाउन को देखे थे कि प्रोनाउन क्या होता है और प्रोनाउंस के टाइप्स देखे थे कितने प्रकार का होता है। अब जो टाइप्स आपको बताया गया था उसी को डिटेल में पढ़ा जाएगा। तो आइए देखा जाए। आज का जो सब्जेक्ट है वह इंग्लिश, जो टॉपिक जो चल रहा है आपका वह है प्रोनाउन पार्ट 2। तो प्रोनाउन के प्रकार में बताया गया था। प्रोनाउन आपका 9 प्रकार का होता है। पहला आपको बताया गया था पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन को बताया गया था कि व्यक्तिवाचक सर्वनाम। तो जैसे नाम से पता चल रहा है कि पर्सनल प्रोनाउन यानी व्यक्तिवाचक सर्वनाम ऐसा सर्वनाम या ऐसा प्रोनाउन जिससे किसी व्यक्ति विशेष का बोध हो, किसी व्यक्ति विशेष का ज्ञान हो, उसे हम पर्सनल प्रोनाउन या व्यक्तिवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल इसका देखिए, ही, सी, आई, वी। ही यानी वह, सी यानी वह लड़की, आई यानी मैं, वी यानी हम। तो इससे क्या पता चल रहा है कि किसी व्यक्ति विशेष की बात हो रही है, वहाँ पे कोई कन्फ्यूज़न नहीं है। ही यानी वह, सी यानी वह कोई लड़की है स्त्रीलिंग, आई यानी मैं, वी यानी अस। ठीक है, तो यह क्या हो जाएगा पर्सनल प्रोनाउन या व्यक्तिवाचक सर्वनाम। दूसरा देखिए पसेसिव प्रोनाउन, जिसको हम लोग कहते हैं अधिकारवाचक संज्ञा। अब जैसे देखिए यहाँ पे आपको पॉसेसिव प्रोनाउन बताया जा रहा है। तो पॉसेसिव प्रोनाउन जो होता है ये सर्वनाम है, अधिकारवाचक सर्वनाम। ठीक है, अधिकारवाचक सर्वनाम। तो अधिकारवाचक सर्वनाम क्या होता है? पहले तो प्रोनाउन क्या होता है पहले आपको बता दिया गया है। प्रोनाउन नाउन के जगह पे प्रयोग किए जाने वाले शब्द को प्रोनाउन कहते हैं। और प्रोनाउन के प्रकार आपको बता दिया गया था। प्रोनाउन कितने प्रकार का होता है? तो प्रोनाउन 9 प्रकार का होता है, आपको बताया गया था। उसमें काफ़ी चीज़ें आपको बता दी गई थी, टाइप्स बता दिया गया था। अब उस जो टाइप है उसी को डिटेल में हम लोग देख रहे हैं। तो पहला है पर्सनल प्रोनाउन यानी ऐसा सर्वनाम जिससे किसी व्यक्ति विशेष का बोध हो, वह होता है आपका पर्सनल प्रोनाउन होता है। दूसरा है पॉसेसिव प्रोनाउन यानी अधिकारवाचक सर्वनाम। तो ऐसे शब्द जिनसे किसी व्यक्ति विशेष के स्वयं का बोध हो, अधिकारवाचक यानी अधिकार से या आधिपत्य से बोला जाए कि यह स्वयं से, इस शब्द के द्वारा स्वयं का बोध हो रहा है। तो ऐसे शब्द, ऐसे सर्वनाम जिनसे स्वयं का बोध हो, व्यक्ति विशेष का बोध हो, उसे हम पॉसेसिव प्रोनाउन या अधिकारवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल इसका देखिए, माइन, आवर्स, हिज, हर। ठीक है, माइन यानी मेरा, आवर्स यानी हमारा, हिज यानी कोई पुल्लिंग है उसकी बात हो रही, हिज यानी उसका, हर यानी स्त्रीलिंग है उसकी बात हो रही है। ठीक है, तो ऐसे सर्वनाम या ऐसे प्रोनाउन जिनसे किसी व्यक्ति विशेष के लिए स्वयं का बोध हो, उस वर्ड को हम पॉसेसिव प्रोनाउन कहते हैं। थर्ड देखिए डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन यानी संकेतवाचक सर्वनाम।
ठीक है, संकेतवाचक सर्वनाम। तो ऐसे प्रोनाउन या ऐसे सर्वनाम जिनसे किसी संकेत के द्वारा किसी व्यक्ति विशेष को, किसी स्थान को, किसी व्यक्ति विशेष को या किसी भी पदार्थ को दर्शाया जाए या इंडिकेट किया जाए, उसे हम डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन या संकेतवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल इसका देखिए, दिस, दैट, दिस, दोज, एटसेट्रा। ठीक है, अब यहां पे देखिए क्या क्या चीजें दी गई। दिस यानी यह, हम बात कर रहे हैं, किसी व्यक्ति विशेष की बात कर रहे हैं या किसी भी पदार्थ की बात कर रहे हैं या किसी भी स्थान का बात कर रहे हैं, तो वहां पे दिस, दिस यानी यह। तो यहाँ पे न स्वयं का बोध हो रहा है न किसी व्यक्ति विशेष का बोध हो रहा है, यहाँ पे सिर्फ संकेत के द्वारा व्यक्त किया जा रहा है कि दिस इज द बोर्ड, यह बोर्ड है, दिस इज द बोर्ड। ठीक है, यह संकेत के द्वारा व्यक्त किया जा रहा है। दैट, दैट यानी वह, जैसे कोई वस्तु पदार्थ हमारे पास है वहाँ पे दिस का प्रयोग करेंगे, और कोई जो पदार्थ है या वस्तु है हमसे दूर है तो वहाँ पे दैट का प्रयोग करेंगे। दिस, दिस यानी आपका हो गया प्लूरल में ए, दिस यानी ए। यहाँ पे जो संख्या होगी यह प्लूरल है, यहाँ पे यह सिंगुलर है। सिंगुलर यानी एक वचन, प्लूरल यानी बहुवचन। तो एक वचन के केस में यह के लिए दिस का प्रयोग करेंगे, और थोड़ा सा दूर है तो वहाँ पे दैट का प्रयोग करेंगे, और प्लूरल के केस में दिस यानी ए पास है तो दिस का प्रयोग करेंगे, और थोड़ा सा दूर है तो दोस का प्रयोग करेंगे। तो यह हो गया डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। अब तो फोर्थ है हमारा, चौथा है प्रोनाउन डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, जिसे कहते हैं व्यष्टिवाचक सर्वनाम। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन यानी व्यष्टिवाचक सर्वनाम, जहाँ पे किसी को डिस्ट्रीब्यूट करना है, या ऐसे सर्वनाम या ऐसे प्रोनाउन जिनसे किसी सेपरेशन का बोध हो, जैसे इच अदर, इच, आइदर, नाइदर, एवरी। इच यानी प्रत्येक, आइदर यानी या, नाइदर यानी या नहीं, एवरी यानी प्रत्येक। तो जहाँ पे व्यष्टिवाचक, जहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव शब्द का या डिस्ट्रीब्यूटिव भाव का बोध हो, उसे हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन या व्यष्टिवाचक सर्वनाम कहते हैं। पांचवा देखिए है रेसिप्रोकल प्रोनाउन। रेसिप्रोकल प्रोनाउन यानी पारस्परिक संबंध सर्वनाम। पारस्परिक संबंध यानी ऐसे सर्वनाम या ऐसे प्रोनाउन जिनसे आपस में बोध का भाव मिले, वहाँ पर रेसिप्रोकल प्रोनाउन होगा। जैसे इच अदर, इच अदर यानी एक दूसरे को, वन अनदर यानी प्रत्येक को, एक दूसरे को, प्रत्येक को। तो यहाँ पे रेसिप्रोकल प्रोनाउन होगा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यानी निजवाचक सर्वनाम। तो ऐसे सर्वनाम जहाँ पे स्वयं का बोध हो, जिस शब्द के द्वारा स्वयं का बोध हो, ऐसे प्रोनाउन जिनसे स्वयं का भाव मिले, वहाँ पे हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहेंगे। जैसे माई सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, सब में स्वयं का बोध हो रहा है। जैसे हर सेल्फ कोई लड़की है जिसके लिए स्वयं की बात हो रही है। हिम सेल्फ यानी कोई पुल्लिंग है, उसके लिए स्वयं की बात हो रही है। माई सेल्फ यानी स्वयं के लिए, मेरे के लिए बात हो रही है। एम्फैटिक प्रोनाउन, एम्फैटिक प्रोनाउन यानी दबाव सूचक सर्वनाम। दबाव सूचक सर्वनाम जैसे माई सेल्फ हो गया, योर सेल्फ हो गया, हिम सेल्फ हो गया, ये सब कहीं ना कहीं देखिए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और एम्फैटिक प्रोनाउन एक दूसरे से कमेंसुरेट कर रहे हैं, एक दूसरे से मैच कर रहे हैं। अब यहाँ पे देखिए इनडेफिनिट प्रोनाउन। इनडेफिनिट प्रोनाउन, तो इनडेफिनिट प्रोनाउन जैसे जहाँ पे अनिश्चयवाचक सर्वनाम दिखे, या जहाँ पे ऐसे सर्वनाम जिससे अनिश्चितता का बोध हो, अनिश्चयवाचक सर्वनाम होंगे। जैसे समबॉडी, ग्रुप में बहुत सारे लोग हैं, समबॉडी, समबॉडी यानी किसी व्यक्ति विशेष की बात ना करके हम उनमें से कुछ लोगों की बात कर रहे हैं। वहाँ पे नाम के द्वारा या संकेत के द्वारा किसी को नहीं दर्शाया जा रहा है कि पूरे ग्रुप में समबॉडी कौन है। समबॉडी में बी एनीवन, समबॉडी एवरीबॉडी,
एवरीबॉडी यानी प्रत्येक व्यक्ति। अब प्रत्येक व्यक्ति का मतलब ये कि न तो किसी ग्रुप में वह व्यक्ति है कि नहीं है उसका नाम नहीं लिया जा रहा है, और न किसी संकेत के द्वारा उसे दर्शाया जा रहा है। एवरीबॉडी, एवरीबॉडी यानी जितने लोग भी हैं सब समाहित हो गए इस एवरीबॉडी में। एनीबॉडी, एनीबॉडी ग्रुप में बहुत सारे लोग हैं, 50 लोग हैं। अब उनमें से एनीबॉडी, जैसे किसी को आपको पुरस्कार देना है, ग्रुप में सारे लोग बैठे हैं, किसी को बुलाना है, तो अगर वहाँ पे एनीबॉडी को बुलाएंगे तो मे बी एनीवन, कोई भी आ सकता है। तो यह हमें पता नहीं है, वहाँ पे निश्चित नहीं है कि कौन आएगा कौन नहीं आएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, इनडेफिनिट प्रोनाउन, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। और जो लास्ट है आपका, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो आपको लास्ट वाला प्रोनाउन बताया जाए जिसे कहते हैं इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। लास्ट देखिए, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन जिसे कहते हैं प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो ऐसे सर्वनाम या ऐसे प्रोनाउन जिनसे किसी प्रश्न का बोध हो, वह होता है आपका इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो ऐसे प्रोनाउन, ऐसे सर्वनाम जिनसे किसी प्रश्न का बोध हो, वहाँ पर इंट्रोगेटिव प्रोनाउन होगा। एग्जाम्पल, अब इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है, जैसे व्हाट, व्हेन, विच, वेयर, हुज। इससे क्या पता चल रहा है कि किसी न किसी से कुछ पूछा जा रहा है या कहीं ना कहीं क्वेश्चन मार्क की बात आ रही है, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। जैसे व्हाट, हुज, विच, व्हेन, वेयर एटसेट्रा, ये सब किस में आ जाएंगे, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन में आ जाएंगे। तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बताया जाए आपको। तो आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। हमारे वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें।